अपने अस्तित्व को दूसरों के लिए मिटा देने वाले ही संसार में पूजे जाते हैं। यह त्याग ही है जो किसी भी व्यक्ति को लोगों के दिल में अमर कर देता है। इस कहानी में भी ऐसे ही एक त्याग के बारे में बात की गई है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और विस्तृत जंगल में 3 बहुत बड़े पहाड़ थे। उस जंगल का अपना कोई नाम नहीं था। ये पहाड़ ही उस जंगल की पहचान थे। एक बार इंद्रदेव उस जंगल में पधारे। जब उन्हें पता चला कि इस स्थान का कोई नाम नहीं है, तो उन्होंने तीनों पहाड़ों से कहा कि वे इस जगह का नामकरण उनमें से किसी एक के नाम पर ही करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने तीनों को एक एक वरदान मांगने को कहा और कहा कि 1 साल के बाद वह पुनः आकर देखेंगे। जिसका प्रभाव सबसे अधिक होगा, उसी के नाम पर इस स्थान को जाना जाएगा। इंद्रदेव की बात सुनकर पहले पर्वत ने कहा कि प्रभु, मुझे इतना बड़ा कर दीजिए कि मैं हर दिशा से सबको दिखूं। इंद्रदेव ने तत्काल उसे विशाल बना दिया। दूसरे पर्वत ने कहा कि प्रभु, मुझे आप हरियाली से भर दीजिए। हर तरह के पेड़ पौधे आप मेरी सीमा में लगा दीजिए। इंद्रदेव ने उसकी इच्छा अनुसार तुरंत उसे हरा भरा कर दिया। इसके बाद तीसरे पहाड़ की बारी आई। उसने वरदान मांगा कि प्रभु, आप मुझे समाप्त कर दीजिए, एकदम समतल कर दीजिए ताकि लोग मुझ पर बस सके। इंद्रदेव ने ठीक वैसा ही किया। तीनों को वरदान देकर इंद्रदेव स्वर्गलोक चले गए। 1 साल के बाद इंद्रदेव वापस उस स्थान पर आए। उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा पहाड़ सूखा पड़ा है। दूसरा पड़ा अपनी हरियाली के कारण ढेरों जानवरों और पक्षियों का घर बन चुका है। इसी के साथ जब उन्होंने तीसरे पहाड़ की तरफ देखा, तो उन्होंने पाया कि वहां इंसानों की पूरी बस्ती बस चुकी है। सभी लोग उस स्थान पर बहुत सुखी है और आनंद मंगल में जीवन बीता रहे हैं। हर तरफ उल्लास है, जीवन के रंग बिखरे हैं, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। बहुत ही स्वाभाविक बात है कि इंद्रदेव ने उस तीसरे पहाड़ के नाम पर ही उस स्थान का नामकरण कर दिया। वह पहाड़ अब कहीं नहीं था, पर स्वयं को मिटाकर वह लोगों के जीवन में उतर आया था। यही संसार में नाम कमाने, महान बनने की एकमात्र राह है। अपने अस्तित्व को दूसरों के लिए मिटा देने वाले ही संसार में पूजे जाते हैं। यह त्याग ही है जो किसी भी व्यक्ति को लोगों के दिल में अमर कर देता है। काल्पनिक समस्या। किसी भी समस्या का हल करने से पहले ये जांच लेना बहुत ही जरूरी है कि क्या आप जिस समस्या का हल करने वाले हो वह समस्या वास्तव में है। कई बार ऐसा होता है कि वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं है और हम उसे हल करने में हमारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। ज्यादातर लोग कल्पनाओं में खोए रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। ये कहानी काल्पनिक समस्या भी उसी के बारे में है। एक राजा ने बहुत ही सुंदर महल बनवाया और महल के मुख्य द्वार पर एक गणित का सूत्र लिखवाया और एक घोषणा की कि इस सूत्र से यह द्वार खुल जाएगा। साथ ही साथ राजा ने यह भी घोषणा करवाई कि जो भी इस सूत्र को हल करके द्वार खोलेगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ आए और सूत्र देखकर लौट गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरी दिन आ चुका था। उस दिन 3 लोग आए और कहने लगे कि हम लोग इस सूत्र को हल कर देंगे। उसमें से 2 तो दूसरे राज्य के बड़े भारी गणितज्ञ थे और अपने साथ पुराने गणित के सूत्रों की पुस्तक भी लाए थे। लेकिन एक व्यक्ति जो कि साधक की तरह नजर आ रहा था, सीधा साधा कुछ भी अपने साथ नहीं लाया था। उसने कहा, मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले आप इन्हें मौका दीजिए। दोनों गहराई से सूत्र हल करने में लग गए, लेकिन उन दोनों में से कोई भी द्वार नहीं खोल पाया और वह दोनों अपनी हार मान बैठे। अंत में उस साधक को बुलाया गया और उनसे कहा कि आप इस सूत्र को हल करिए। साधक ने आंखें खोली और सहज मुस्कान से द्वार की ओर गया। साधक ने धीरे से द्वार को धकेला और ये क्या? द्वार तो तुरंत खुल गया। राजा ने साधक से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि उससे द्वार तुरंत खुल गया? साधक ने बताया कि जब वह ध्यान में बैठा था तब सबसे पहले उसके मन से आवाज आई कि पहले ये जांच तो कर लो कि सूत्र है भी या नहीं, इसके बाद इसे हल करने की सोचना।
कई बार हमारे जीवन में कोई समस्या होती ही नहीं और हम अपने विचारों से उसे बड़ा बना लेते हैं। ज्यादातर लोग कल्पनाओं में खोए रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इसलिए कोई भी समस्या का हल करने से पहले ये अच्छी तरह जांच लेना चाहिए कि वास्तव में वह समस्या है भी कि नहीं, क्योंकि कई बार हम कल्पनाओं में खोए रहते हैं और कोई समस्या ना होने के बावजूद भी हम दुखी रहते हैं। कुदरत के दो रास्ते। ये बात तो हम सभी को पता है कि मनुष्य इस दुनिया में आते समय कोई संपत्ति नहीं लेकर आता है और जाते समय भी कोई संपत्ति लेकर नहीं जाता है। हमें मरते समय या तो देकर जाना पड़ता है या फिर छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि साथ में ले जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये कहानी कुदरत के दो रास्ते भी उसी के बारे में है। एक शाम को श्मशान में एक समाधि पर अपना बैग फेंककर एक बच्चा समाधि के पास बैठा शिकायत करने लगा। उठो ना पापा, टीचर ने कहा है कि कल तक फीस लेकर आना नहीं तो अपने पापा को लेकर आना। ये सुनकर बराबर की समाधि के पास खड़ा एक आदमी फोन पर किसी फूल वाले से हजारों रुपयों की फूलों की चादर लेने के लिए बात करते करते रुक गया। वो कुछ सोचने के बाद फोन पर बोला कि ऑर्डर कैंसिल कर दो, फूल नहीं चाहिए भाई, मुझे फूल इधर ही मिल गए हैं। उस आदमी ने वो पैसे उस बच्चे के हाथ में रखे और बोला कि बेटा ये लो, ये पैसे तुम्हारे पापा ने भेजे हैं, कल स्कूल में जमा करा देना।